अपनी गौ माता को काट काट करके उनके सामने परोसो। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कि अंग्रेजों को भगाओ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गाय और सनातन की रक्षा के लिए 11 मार्च को लखनऊ में सभा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई चेतावनी के 40 दिन पूरा होने पर 11 मार्च को धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा। वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी बीच ईरान इजरायल युद्ध को लेकर शंकराचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध के लिए शांति की कामना नहीं करते। इस युद्ध में जो गर्मी है वो निकल जाए, युद्ध अपने आप शांत हो जाएगी। धर्म युद्ध बंद होने से बढ़ रहे भौतिक युद्ध हर समय अलग अलग रूप से चलता रहता है। आगे शंकराचार्य ने क्या कहा वो सुनी। देखिए, ये युद्ध जो है इसीलिए हो रहा है क्योंकि धर्म युद्ध लड़ने बंद हो गए। धर्म युद्ध जब लड़ा जाएगा तो लोगों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा होगी। धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है वो समाप्त होगा, तब कहीं युद्ध नहीं होगा। इसलिए जब पाखंड बढ़ जाता है तभी तो इस तरह के युद्ध होते हैं। जब लोग अपने आप को दिखाते हैं, अमेरिका दिखाता है कि हम तो, वहां का राष्ट्रपति कहता है कि हमें नोबेल शांति का दिया जाना चाहिए और युद्ध का सारा इंतजाम वही करता है। तो जहाँ ये ढोंग है, तो ऐसा ढोंग जब संसार में फैल जाता है और ढोंग पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो फिर इस तरह के युद्ध होते हैं जो अब हो रहे हैं। इसलिए धर्म युद्ध बहुत जरूरी है ताकि ऐसे भौतिक युद्ध ना हो और जान माल की क्षति लोगों की ना हो। हमारे धर्म युग में ये स्पष्टता होगी, जो पाखंड है उसका वो परास्त होगा और जो सत्य धर्म है वो निकल करके सामने आएगा और उसकी प्रतिष्ठा होगी। शांति की कामना करते हैं जिस तरह से युद्ध छिड़ा है वर्ल्ड वार। बात यह है कि हम तो शांति की कामना नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाए, इसलिए हो जाने दो। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप शांति की बात करते हैं लेकिन युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं। साथ ही विदेशों में फंसे भारतीयों को सरकार से जल्द सुरक्षित निकालने की मांग की है। कभी जो है अस्त्र शस्त्र होता है, कभी शक्ति संतुलन के नाम पर होता है। हर देश एक दूसरे के विरुद्ध योजना बनाता ही रहता है, काम करता ही रहता है। लेकिन कहीं युद्ध हो रहा है, इतने मात्र से हम लोग अपने धर्म की रक्षा की बात ही छोड़ दें। इसलिए हम छूट दे दें कि युद्ध छुड़ा है इसलिए गाय को काट करके खाओ और बेचो, अंग्रेजों को तृप्त करो, अपनी गौ माता को काट काट करके उनके सामने परोसो। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कि अंग्रेजों को भगाओ, ताकि जब वो भाग जाएं तो हम गाय काट काट करके उनको भेजें कि लो भैया खा लो और आशीर्वाद दो। ये कितनी घृणित बात है। वहाँ पे भी लाखों भारतीय रह रहे हैं। बात यह है कि लाखों भारतीय रह रहे हैं, भारत सरकार उनको बचाए, उनको वहां से सुरक्षित निकाले। अब शंकराचार्य जी ने गौ और धर्म के मुद्दे से पीछे न हटने का ऐलान किया। 6 मार्च वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर वे काशी से प्रस्थान करेंगे और हनुमान चालीसा के बाद लखनऊ कूच करेंगे और गाय को राजमाता घोषित करने और हिंदू प्रमाण की मांग दोहराएंगे। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। कोई संदेश हम लोगों को नहीं आया है और न तो कोई संकेत मिले हैं कि वो गौ माता के लिए कुछ भी करने की परिस्थिति में हैं। ऐसे में हम लोगों ने 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम आज घोषित कर दिया है। 6 तारीख को शिवाजी महाराज जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक थे उनकी जयंती मनाएंगे। 7 तारीख को सवेरे 8:30 बजे निकल करके चिंतामणि गणेश भगवान का पूजन, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और उनकी स्तुति करके गौ माता के ऊपर आए हुए संकट का हरण करने के लिए प्रार्थना करके जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, नैमिषारण्य होते हुए 11 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर मध्याह्न 11 मार्च को मध्याह्न में 2:15 पर गोमय गणेश का पूजन करके गौ प्रतिष्ठा ध्वज लहराएंगे और उसी ध्वज के नीचे धर्म युद्ध का शंखनाद होगा। महाराज, कितने लोगों के लखनऊ में जुटने की उम्मीद है आपको? देखिए, हम कोई संगठन नहीं है कि हमारे पास कोई संगठन है कि हम कहें कि आप यहाँ से इतने आना, आप यहाँ से इतने आना। ना हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम इतना बस यहाँ पर लगा देंगे, इतनी गाड़ी कर देंगे, इतना ट्रैक्टर दे देंगे, इतना पैकेट खाना दे देंगे, इतनी साड़ी दे देंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं, शुद्ध आह्वान। तो जो गौ माता के लिए अपनी जेब से खर्च लगा करके वहाँ पर पहुँचना चाहेगा वो वहाँ पर आएगा। इसलिए अभी तो ये देखना होगा कि क्या संख्या होगी, जो भी संख्या होगी, लेकिन ये एक ऐसा अवसर होगा ऐतिहासिक कि गौ माता के लिए अपना खर्चा लगा करके एक आह्वान पर, सत्य के आह्वान पर लोग वहाँ पर आए हुए। ये अंतिम चेतावनी इसलिए है कि बार बार देखिए, हमने
पहले कहा, बारंबार कहा, उसके बाद फिर 40 दिन का समय दिया, फिर 10 दिन में कह दिया, फिर 20 दिन में कह दिया, आज 30 दिन में भी कह दिया। तो अब कई बार चेतावनी देने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई दोष नहीं दे सकते।